चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग कॉपी निकाल लेंगे, ठीक है। जो अब हम आज सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, है ना। लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने बताया था कुछ बातें सिग्निफिकेंट फिगर में फ्लो में पढ़ाने देना, जो डाउट होगा लास्ट में पूछना, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स तो लिखिएगा रूल्स ऑफ फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। बहुत सारे रूल्स हैं जिस रूल्स के हेल्प से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करेंगे, फाइंड करते हैं, है ना। लास्ट क्लास में बताया था सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट इन सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। आज गेटिंग पॉइंट। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। लिखेंगे पहला, all non-zero digit are significant figures, are significant। ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, समझिए बात को। सिग्निफिकेंट क्या बोलो, फिगर्स। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, मैं बताया लास्ट क्लास में कितने लोग आए थे, हाथ रखिए। तो कितने नहीं आए थे वो हाथ रखिए। तो जो नहीं आए तो उनको दिक्कत होगा, और जिनको दिक्कत होगा पूछना है बाद में, है ना। वीडियो मिलेगा, उसमें भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। मिलेगा दम। कुछ लोग इतना बेसब्र है, हाँ, ये सब मिलेगा, एक एक क्लास का मिलेगा। बउआ यहां वीडियो भी मिल रहा है, बहुत जगह नहीं मिलता है। मिलता है क्या? इतना व्यवस्था हो जा रहा है, वो तो बताया गया था। कहां चली जाती हो बीच बीच में? ओह, अब पूरा गांव लेके जाती है हाथ धोने। देखो, एक समय में 2 ही बच्चा निकलो बाहर, पूरा गांव चले जाते हो, पूरा एकदम। हाँ, किसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो? देखिए, हाँ छोड़ो। जितने भी नॉन जीरो डिजिट है उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करते हैं ना। अब सुनना, जो लोग आए थे और जो नहीं आए थे सबको समझ में आएगा। मान लो 3 2 4। हाँ देखिए, 3 to 4 हाउ मेनी डिजिट्स प्रेजेंट हियर? 3। ये तीनों जीरो डिजिट है कि नॉन जीरो है? और अगर नॉन जीरो है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? मेरा बात 2 4 6 8 कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 3 7 8 9 कितना सिग्निफिकेंट फिगर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो पहला रूल समझ में आ गया। रूल नंबर 2 लिखोगे, इन साइंटिफिक नोटेशन ओनली इंटीग्रल पार्ट आर कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने बताया था ना कि इंटीग्रल पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट बताया था ना। तो जो इंटीग्रल पार्ट है उसी को सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे, है ना। अब सुनना, जैसे मैंने लिखा 6.022, 10 के पावर में मान लो दे दिया मैंने 23। ये किस फॉर्म में है? सिग्निफिकेंट फिगर तो है ही, लेकिन कौन सा है? साइंटिफिक नोटेशन है ना। कैसे है पता चल गया ना। इसका जो इंटीजर है वो 1 से बड़ा है और 9 मतलब 10 से छोटा है, 9.999 से छोटा है ना। इट मींस ये साइंटिस्ट के द्वारा दिया हुआ नोटेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता हो रहा है। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है डियर? इंटीग्रल पार्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है डियर? एक्सपोनेंट पार्ट। और याद रखना, जब भी अगर साइंटिफिक नोटेशन में होगा तो किसको सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे बताओ? जो इंटीग्रल पार्ट होगा। एंड यहां पर इंटीग्रल पार्ट में कितने डिजिट हैं? 4। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बताओ?
आया समझ में? मतलब इसका सिग्निफिकेंट लेंगे लेकिन ये इसका क्या हो यूज नहीं होगा, है ना? वही बता रहे हैं, अभी सब रूल में आ रहे हैं, दम धरो, बस 5 मिनट के बाद तुमको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम जान रहे हैं बच्चा एक्साइटमेंट रहता है, हर चीज चाहता है कि पहले, यही ऑफलाइन में समस्या है। ऑनलाइन में क्या अपना अहल वहल पर कुछ भी पढ़ा दिए बच्चा, उसके बाद डिसाइड करता है। इसमें क्या है, एक एक बात के लिए जुड़ना पड़ता है बच्चा से, है ना? आफ्टर 5 मिनट आपको सब बात समझ में आ जाए, ठीक है ना? दम धरिए, हो जाएगा। यहां देखो तीसरा 3.05, ये मैं रूल पहले लिख दिया जान के। 10 के पावर कितना 22, बताओ इसका सिग्निफिकेंट कितना? 3। अच्छा 4.44, 10 में पावर कितना 6, कितना सिग्निफिकेंट फिगर? चलो ठीक है ना? अब रूल नंबर 3 लिखो, समझाता हूं। रूल नंबर 3, लिखो पहले, लिखो 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 जल्दी करो, बहुत पढ़ाना लड़का से हमको आगे रखना है तुमको बैठ के ना। हो गया? तो आज नहीं होगा। होगा तो कहना। अब देखो सुनना, असली खेल जीरो का है। किसका खेल है? ये जीरो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सुनना, जीरो का खेल मैं समझाता हूं। जीरो 3 जगह पर पाया जाता है। कोई भी इंसान 3 जगह पाया जाएगा, या तो बीच में फंस गया, या किसी नन जीरो के पीछे आ गया, या क्या होगा आगे आएगा। तो जीरो सुनिएगा, जब अगर जीरो लीडिंग जीरो है, क्या आप समझे बताओ? लीडिंग जीरो है तो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लीडिंग समझते हैं ना? नन, मैं रूल में लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लो, शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर जीरो, जैसे मान लीजिए 0 0 0 0 2, ये क्या है? अच्छा तुम ही बताओ, इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? इसका क्या वैल्यू है? इतना जीरो बेकार ना डाल रहे हैं, कोई इज्जत है उसका क्या? वही समझाना चाहता हूं कि अगर लीडिंग जीरो है, नन जीरो से पहले है, तो उसका कोई सिग्निफिकेंसी नहीं है। आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अब सुनना, तो बताओ 0 0 0 1 कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 0 0 0 7 कितना सिग्निफिकेंट फिगर? दूसरा जीरो होता है ट्रैप्ड जीरो। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रैप्ड। ट्रैप्ड या क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मिडिल। कि मान लो 2 नन जीरो के बीच में जीरो घुस गया। क्या घुस गया? मतलब देखो यहां इधर भी नन जीरो, बीच में जीरो, इधर क्या फिर नन जीरो, तो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा, है ना? सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा। सुना इधर 2 0 0 0 2, हाउ मेनी डिजिट प्रेजेंट है यार? 5, डिजिट 5 है। नहीं मैं पूछा डिजिट कितना है, सुना इधर, तो डिजिट इसमें 2 ही है, 2 और 0। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? तो ये जो जीरो है ये कैसा जीरो है बताओ? ट्रैप्ड जीरो है, बीच में है। किसके बीच में है? 2 नन जीरो के बीच में है। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा डियर? इसका बताना जरा। ओहो, कितना होगा? 6। अच्छा कहां से नहीं दिखता है भाई, बता दो, हम नीचे नहीं लिखेंगे। ये दिखा, ये दिखा, अच्छा यहां दिखा क्या? यहां दिखा, ये दिखा, ये दिखा, मतलब इसके नीचे नहीं जाना है। ठीक है चल समझ गया, इतनी को बोर्ड है उसमें नीचे नहीं जाना है। ठीक है इसको उतारो, मैं भी लिखवाऊंगा, सबका रूल लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। तो अगर जीरो, अगर क्या है 2 नन जीरो के बीच में ट्रैप्ड है, फंस गया है बेचारा, तो उसका भी इज्जत हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे। रूल्स है, रूल्स मतलब आपको साइंटिस्ट ने इसको फिक्स किया है, और ये फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, ठीक है ना? इस कंसाइडर नहीं, कंसीडर। कंसाइडर कहां से आ गया? ये पर्दा है जो साइडर पर्दा है, देखो क्या कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, इसको आंसर टिक लगा दिए, मतलब हाँ है। लिखवाएंगे अभी इसको, तो शॉर्ट में समझा रहे हैं पहले। हो गया? ओ सुनो लड़की सब होगा, तो आगे आओ ना, जिसको नहीं दिखा आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, तो आगे आओ भाई।
जब दिख नहीं रहा तो आगे आना चाहिए ना। ओहो, आगे आ जाओ ना, आगे भी लोग ही बैठा हुआ है, आगे आओ। ओह, नहीं मानेगी, यहां बैठो। जब नहीं दिखे इट मीन्स आगे आ जाओ। और कोई जगह है क्या, किसी के पास जगह है? उस पर 4 बच्ची है, उस पर बैठो, दे दो जगह, दे दो। अरे सब खुद क्या करो यार, क्या होता है? अच्छा, बेंच छोटा है तो लड़की भी कौन सी बड़ी है, बैठने दो, ठीक है ना, बैठने दो। हो गया? ओफ, तुम लोग का सिलेबस 3 साल का सिलेबस है क्या? ट्रैप्ड जीरो। थर्ड है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग समझते हो? टेलर, ट्रैक्टर से आगे टेलर होता है कि पीछे? पीछे। तो जब अगर जीरो नन जीरो डिजिट से पीछे हो तो क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरो। तो सुनना, इसका 2 कॉन्सेप्ट है, नॉट डेसिमल परसेंट। क्या है बताओ? नॉट डेसिमल परसेंट। अगर डेसिमल परसेंट नहीं है क्या होगा? नॉट कंसीडर एज, नॉट कंसीडर एज क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर डेसिमल मौजूद है क्या होगा? परसेंट क्या होगा? कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बता लो, फिर समझाता हूं। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो अगर लीडिंग जीरो है तो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ट्रैप है तो क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। और ट्रेलिंग जीरो में क्या होगा? अगर डेसिमल नहीं है तो कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों नहीं, समझाता हूं मैं। और अगर डेसिमल है तो कंसीडर करेंगे क्या? सिग्निफिकेंट फिगर। सुना, इसका एग्जांपल मैं ऊपर लिख दूं, देखो इसका। मान लो 20 देख रहा है ना, कोई पूछे इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, क्या कहोगे? बहुत अच्छा 2 बोला, काफी खुश भी है कि हम अच्छा बोले। देखो 20, इधर देखो, इधर देखो। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में क्यों लिखेंगे बताओ? 2 गुणे 10 के पावर 1 लिख सकते हैं ना। साइंटिफिक नोटेशन में किसको लेते हैं बउआ? लेते हैं ना इंटीजर पर। तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर इसका? तो याद रखना, दिमाग सेट करो, जब भी डेसिमल नहीं होगा। अच्छा इसका बताओ, जब भी डेसिमल नहीं होगा तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर? समझ में आ गया ना? आ गया समझ में? क्यों? क्योंकि इसलिए मैं रूल नंबर 2 पहले लिखवाया था, ताकि उस समय तुमको लगा ना कि क्या है लिखवा दिया पहले, वो इसलिए लिखवाया था कि जब अगर जीरो क्या होगा? ट्रेलिंग मतलब पीछे है, क्या करेंगे? कंसीडर नहीं करेंगे। किसके रूप में? सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। समझ बात को? अब लेकिन देखो डेसिमल आ गया, इसका एग्जांपल ऊपर लिख रहा हूं, 20.00। हाउ मेनी डिजिट प्रेजेंट है यार? डिजिट तो 2 ही है, मैं बोल रहा हूं, एक सब समझना। डिजिट कितना है? 0 और 2 है। लेकिन यहां पर डेसिमल आ गया ना, और डेसिमल आ गया तो खेल बदल गया। अब रूल कहता है कि जब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा? 4। 2 ये और 2 ये, 2 2 कितना? 4। आए समझ में? तो मैं तेजी से बोलते चलता हूं, तेजी से लिखते चलो इसी को। 1 मिनट, इसको मैं शॉर्ट में हो जाएगा, लिखो चलो तेजी से। इसमें मैं अब लिखता चलो नियम को। रूल नंबर 3 लिखो फास्टली। देखो पहला, इफ जीरो इज प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले लिख लो, लिख लो। इफ जीरो इज प्रेजेंट एज लीडिंग जीरो, if 0 is present as leading 0, if 0 is present as leading 0, ब्रैकेट में लिखना बिफोर नन जीरो डिजिट, बिफोर नन जीरो डिजिट, बिफोर नन जीरो डिजिट। अब लिख पाते हो ना भाई? बिफोर नन जीरो डिजिट, देन इट इज नॉट कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, देन इट इज नॉट कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी चीज को लिखवा रहा हूं मैं। अरे समझे बात? एग्जाम्पल दे दूं क्या? बताना। 0.0007 कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1। क्योंकि ये जो जीरो है क्या है? लीडिंग जीरो है। रूल नंबर, चौथा नंबर रूल लिखो। इफ जीरो इज प्रेजेंट, इफ जीरो इज प्रेजेंट, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन, ब्रैकेट में लिखना ट्रैप्ड। इफ जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन
ब्रैकेट में लिखना क्या, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड ऑफ टू नॉन जीरो डिजिट, ऑफ टू नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो समझते हो ना, जो जीरो नहीं है, ऑफ टू नॉन जीरो डिजिट, देन इट इज कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, देन इट इज कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, देन इट इज कंसीडर एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। क्या करेंगे, इसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में क्या करेंगे, काउंट करेंगे। कोई दिक्कत है, समझ आ गया ना। मैं क्वेश्चन दूंगा अभी, 40 क्वेश्चन दूंगा, चुटकी में बनाना है, तो एकदम पैटर्न बनाएंगे। थर्ड लिखना है, थर्ड लिखना, थर्ड ए मतलब थर्ड मतलब क्या, फिफ्थ नंबर। हाँ देखो, इफ जीरो इज प्रेजेंट एज ट्रेलिंग जीरो, इफ जीरो इज प्रेजेंट एज ट्रेलिंग, ट्रेलिंग मतलब होता है पीछे, ब्रैकेट में लिखना बिहाइंड, बिहाइंड द नॉन जीरो। इफ जीरो इज प्रेजेंट एज ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग टी आर लिखना स्पेलिंग, ट्रेलिंग जीरो ब्रैकेट में लिखना बिहाइंड द नॉन जीरो, बिहाइंड द क्या बोलो, नॉन जीरो, then it is not considered as significant figure, then it is not considered as significant figure if decimal is not present, if decimal is not present, then it is not considered as significant figure if decimal is क्या बोलो, not present। समझ में आ रहा है बात। इसी का ये हो गया, 5 का ए हो गया, बी में लिखना इसका, 5 का बी में, ये वाला, ये ए, ये 5 के बी में लिखना। ये तो ठीक था ना, ये ठीक छोड़ देता ठीक रहता। लिखना इफ डेसिमल इज नॉट प्रेजेंट देन इट इज नॉट कंसीडर एज क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। उसमें लिखना अगला में, बी में, इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, आई के बी में लिखना, ठीक है ना। इफ डेसिमल इज प्रेजेंट, if decimal is present before the zero, if decimal is present before the क्या, zero, then it is considered as significant figure, then it is considered as significant figure, then it is considered as significant क्या बोलो बोलो, figure, ठीक है ना। अब देखो मैं सब रूल लिखा देता हूं, देन आफ्टर करता हूं, जरा बताओ 20.00 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, और 2 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 20,000 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, ये कितना है 1। इमोशनल मत हो जाना देख करके, डेसिमल है क्या, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि इसको साइंटिफिक रूप से कैसे लिखेंगे, 2 × 10 के पावर 5, ये 2 कितना हो गया, 1, है ना। समझ में आ रहा बात। अब लिखो रूल नंबर, अगला रूल नंबर कितना लिखो, 6। देखो इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, देखो इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड, इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्या बोलो, फिक्स्ड, देन इट हैज, इफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट is fixed या constant, then it has infinite significant figure, infinite significant figure। अब मैं समझाता हूं, मान लो इस क्लास में मैंने काउंट किया और 115 लड़कियां मिली, ठीक है ना। आप में भी से कोई काउंट किया तो 115 ही मिला, बाहर से कोई आकर काउंट किया उसको भी 115 ही मिला। नंबर ऑफ गर्ल्स फिक्स है ना, तो एक एक गर्ल्स का भी तो सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा, महत्व तो होगा ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था ना कि 2 भाई को आना है तो 2 भाई को तो आना ही है, उसका तो इज्जत 100% है। दादी और मम्मी में से कोई एक आ सकती है, तो दोनों भाई का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व इनफाइनाइट है, चारों तरफ घूम रहा है कि हमको बुलाया गया है ना। आ रहा समझ बात। जैसे मान लो मैंने बोला 20 बैट, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, इन्फिनिटी। मैं बोला 20 गर्ल्स, कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इन्फिनिटी। मैंने बोला मान लो 25 रोज, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, यानी जब अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या करें, फिक्स कर दें, तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, इन्फिनिटी।
तो मन में होता क्यों ऐसा हुआ, ऐ सुना इधर क्यों हुआ समझाता हूं, ऐ सुना इधर। मान लो मैं लिख दिया 15 बॉल, और कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, समझ रहा, 15 बॉल को लिख सकता हूं क्या ऐसे, 15.0000000 कहां तक, और जैसे ही डेसिमल आ गया ना, जैसे ही डेसिमल आ गया तो उसको कंसीडर करते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में। और हाउ मेनी जीरो प्रेजेंट हियर, इनफाइनाइट। तो अब टोटल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा ना, इसलिए क्या हो गया, इनफाइनाइट क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। आया समझ बात, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रूल नंबर 7 लिखना, रूल नंबर 7 कहता है, सुनिए क्या कहता है, सुनिएगा कि जब अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो यूनिट कन्वर्ट कर देना, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। लिखोगे सलाह के, इफ, क्या नहीं समझी, जैसे 15 बॉल है तो 15 को मिल सकता हूं 15.00000 ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, और जैसे ही डेसिमल के बाद जीरो आ गया तो कहां तक, इनफाइनाइट जीरो है, कितना हो गया, कितना नंबर ऑफ डिजिट हो गया, इनफाइनाइट। जितना नंबर ऑफ डिजिट हो उसे क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। देखोगे नेक्स्ट, इफ क्या बोलना चाहते हाँ, इफ लिखवाने दो, उसके बाद पूछते रहना, ठीक है ना, दिमाग से पूछ रहे ना कि कहीं एक रूल कम गया तो तुमको क्वेश्चन बनना बंद हो जाएगा। देखो, इफ यूनिट इज चेंज्ड, इफ यूनिट इज क्या चेंज्ड, बट सिग्निफिकेंट फिगर नेवर बी चेंज, नेवर भी क्या बोलो, चेंज। देखो अगर हम यूनिट चेंज भी कर दें तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बोला 1.5 मीटर, ठीक है ना, हाउ मेनी डिजिट प्रेजेंट हियर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा डियर, ठीक है ना। मैं इमोशनल हो गया, नहीं मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कितना होगा बताओ, 150 सेंटीमीटर होगा ना। अब इसका कितना देखो यूनिट चेंज हो गया ना, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर चेंज कितना होगा, y2, बिकॉज जीरो, डेसिमल नहीं है तो इज्जत नहीं है ना, डेसिमल है तो इज्जत है, डेसिमल नहीं है तो इज्जत। अगर मान लो 15, अच्छा ऊपर 1500 mm है, 1.5 को लिख सकता हूं ना 1500 mm, लिख सकता हूं कि नहीं, और जैसे ही लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसका, हो गया। कहने का मतलब क्या, अगर यूनिट हम चेंज कर भी दें, यूनिट हम चेंज कर भी दें तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं। रूल का मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा, लॉ होता है उसका प्रूफ होता है, और रूल मतलब साइंटिस्ट उसको रूल बना दिया है, उसको आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा, है ना। जैसे यहां देखिएगा 31 किलोमीटर है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, अब मैं बोला नहीं 31,000 ऐसा, अच्छा ज्यादा लिखा गया क्या, कितना होगा बताओ, 5 मत बोल देना, हाँ अगर यही डेसिमल आ जाता 5 हो जाएगा, ठीक है ना। डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे, आया समझ बात, चलिए आया समझ में, हाँ लिखिए रूल नंबर 8, हाँ 0.000 क्या होगा जानते हो, जीरो, इसका कोई इसका जीरो का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। हाँ जीरो अगर डिजिट आ गया तो इज्जत है, अगर आगे डिजिट आ गया तो इज्जत है। बोलो बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ, 1.002, हाँ तब इज्जत है। यही तो नियम है, भयंकर कह तो दिए कि आधा बच्चा इसी में फेंका जाता है, कहां इज्जत है कहां नहीं इज्जत। मैं अभी शॉर्ट में समझा देता हूं, लो तो 1.00 है ना, डेसिमल है, और ये देखो जीरो अगर डेसिमल के बाद हो और नन जीरो के भी बाद हो तो सिग्निफिकेंट है। तो ये 1 नहीं हुआ, क्या होगा जानते हो, इसका क्या हुआ, 3 हुआ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ लेकिन यही रहता 100,
तो इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ आप कुछ बोलिए, बोले तो 2002 है ना, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? देखो ये दोनों ट्रैप्ड है, दोनों नॉन जीरो के बीच में है, तो उसका ऐसे भी इज्जत है, डेसिमल रहता है या कितना होगा इसका 4। हाँ बोलो। तो हाँ जैसे आपने बोला ना कि डेसिमल है और उसके बाद नॉन जीरो है ना। आगे देखो, मैं अभी हिंदी में वही ट्रिक लिखवाऊंगा, टेक्निक माथा में सेट करने का। जीरो का इज्जत तब होता है जब, पहला सुन लो, डेसिमल के बाद हो और नॉन जीरो के भी बाद हो। क्योंकि देखो इसको तुम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, 2 × 10⁻⁻4 लिखोगे ना। अब कितना होगा? अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 होगा ना। फिर तो इसका इज्जत नहीं ना रहा। लिखो, नोट में लिख लो कहीं शॉर्ट में। नहीं समझी क्या? नोट में लिखना। समझाया। अभी क्वेश्चन देकर सब समझाएंगे। लिखो, नोट में लिखना पहला, नोट में हिंदी में लिखना, वो इंग्लिश तो बोलते हैं ना, इंग्लिश वो ट्रिक होगा जहां जहां हम यूज करेंगे। लिखोगे पहला, जीरो सिग्निफिकेंस तभी होगा, जीरो सिग्निफिकेंस तभी होगा जब, जीरो सिग्निफिकेंस तभी होगा जब डेसिमल के बाद हो। क्या हो बताओ? डेसिमल के बाद हो और नॉन जीरो के भी बाद हो। डेसिमल के बाद हो और नॉन जीरो के बाद हो। डेसिमल के बाद हो और क्या हो? नॉन जीरो के बाद हो, तो जीरो का सिग्निफिकेंस है। क्या है? तो जीरो का सिग्निफिकेंस है। सुनना इधर, ए देखो मैं समझा देता हूं, दम धरो, कुछ घबराना नहीं है, यहां देखना। है ना? देखो इसमें जीरो का खेल है। इस जीरो को क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरो बोलते हैं ना। ये दोनों नॉन जीरो है ना। और ये जीरो कौन सा जीरो है बताओ? और ये जीरो कौन सा है? ट्रेलिंग जीरो है ना। अब सुनना, लीडिंग जीरो का तो कभी इज्जत ही नहीं है। ये क्या होगा? कभी भी सिग्निफिकेंट इसका नहीं है ना। ट्रैप्ड का इज्जत है, और ट्रैप्ड के बाद जो ट्रेलिंग का खेल क्या? सुनना, लीडिंग जीरो का कभी इज्जत, सुना, लीडिंग का कभी इज्जत नहीं है। लीडिंग मतलब किसके लीडिंग? नॉन जीरो से पहले, चाहे वो डेसिमल हो चाहे वो नॉन डेसिमल हो। जैसे किसने पूछा 0.0002, क्या होगा? एक सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? नॉन जीरो से पहले जीरो है, आगे अगर हाँ यही अगर कोई नॉन जीरो होता तब भी इज्जत हो जाता। समझ में आ रहा बात? देखो थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो ये सब टॉपिक है ना जो थोड़ा यही है ना कि मोल कॉन्सेप्ट हल्का होता है। होता क्या है, जो बच्चा तो मेरे अकॉर्डिंग क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कोई फॉर्मूला क्यों नहीं दे रहे हैं सर? रूल है तो फॉर्मूला कहां से दे दे? जो है उसी को करेंगे भाई। साइंटिस्ट क्या चाहिए ना, अपना से थोड़ी हम दे देंगे कि इसको ऐसे कर देना, उसको ऐसे मार देना, उसको ऐसे कर देना, ऐसे थोड़ी होता है। देखो प्रिकॉशन नहीं बनेगा। देखो लीडिंग जीरो है तो इज्जत नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ट्रैप जीरो है तो इज्जत है, और ट्रेलिंग जीरो है तो हम देखते हैं कि डेसिमल है कि नॉन डेसिमल है। डेसिमल है, इज्जत है। डेसिमल नहीं है, और यहां डेसिमल नहीं है, इस जीरो का क्या है? इज्जत नहीं है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? अब आया समझ में? अच्छा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सब समझ आएगा। होगा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो बोल दो। हाँ देखो, जब सुनो मेरी बात को, जब भी अगर जैसे साइंटिस्ट ने जिस वैल्यू को फिक्स कर दिया है, जैसे आप जानते हो ना, मैं समझा देखो, अभी कुछ देर बाद आपको लगे हाँ ये रीजन सही है। सुनिएगा, जैसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन वाटर होता है 4/3। 4/3 जो है वो सबके लिए वैल्यू फिक्स होगा ना, इनके लिए भी 4/3, इनके लिए भी 4/3, तो उसका महत्व ज्यादा ना है। अब कोई कहना नहीं हम 3/4 लेंगे, तो गलती ले रहा है ना। 4/3 लेगा तो उसका इंपोर्टेंस हो गया, और जिसका इंपोर्टेंस हो गया उसका इनफाइनाइट हो गया, उसका महत्व बहुत ज्यादा हो गया। नहीं समझे? इस क्लास में मैं बोला 110 लड़कियां हैं,
तो 110 है, तो हमने हमारे नजर में 110 है, काउंट किया, तो आपने भी काउंट किया 110, तो एक एक लड़की का ना इज्जत है, तो इनफाइनाइट इज्जत हो गया ना, इसलिए इसको सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, महत्व। अच्छा और समझाता हूं, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? अच्छा मैं कहा नहीं, स्पीड ऑफ लाइट 4, मैं बोला कि 3 × 10⁻12 होता है, कोई सिग्निफिकेंस है? ये वैल्यू फिक्स है क्या? लेकिन स्पीड ऑफ लाइट साइंटिस्ट ने फिक्स किया, क्या किया है? 3 × 10⁸ जो वैल्यू फिक्स है ना, उसका इन्फाइनाइट हो जाता है। क्यों? मैंने उसका महत्व बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा के लिए इन्फाइनाइट यूज किया जाता है, समझे? जैसे मैंने बोला था ना 20 लड़की है, तो 20 को ऐसे लिख सकते हो 20.0000, क्योंकि 20 लड़की है, बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, तो 20 लड़की को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 × 10⁻1 गर्ल्स, लड़की है उसको पावर में नहीं चढ़ा देंगे, है ना, ऑब्जेक्ट है ना। तो जब भी अगर, तो रूल जो है ना उसको फिक्स समझो, जब भी अगर ऑब्जेक्ट का नंबर क्या हो, फिक्स होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। ठीक है, एक और बात लिख लो, 8वां रूल लिख लो, देखो, इफ फिजिकल क्वांटिटी if physical quantity if physical quantity whose value is fixed, then it has infinite significant figure, then it has infinite significant figure। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है? 4/3 होता है ना, यानी 1.33 होता है ना। अरे बोलो, ये वैल्यू सबके लिए फिक्स है? कुछ तो कहेगा सर हम इसको भाग करके देख, कर लो, 4/3 मतलब क्या होगा? 1.3333333333 खत्म नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट चला गया, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 3, क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। अब सुना इधर ध्यान से, आ रहा है बस समझ में? क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, टू फाइंड द significant figure of following numbers, जल्दी से पता चलना। देखो तुम लोग उस दिन बोला कि सर अलग बैच कर दीजिए, तो हम कर दिए ना। हम चाहते थे कि जो आप लोग भीड़ में ना पढ़ो, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, 30 को देता हूँ, देखता हूँ कितना जल्दी बनाते हैं आप। हम समझते हैं बना ही सकते हैं। लिखने दो, ठीक है। हो सकता है कि आपको लगता होगा तो हम लिखेंगे तो ना आप लिखोगे, ओ हट कहने रहे हैं, हट कहने रहे हैं, अब हम ही को हटा दोगे? थर्टी 31 किलोमीटर है, 62 गर्ल है, 22 बैट है, 0.00236 है, 0.162 है। इधर दिखता है ना, इधर
मन लग रहा है कि नहीं पढ़ाई के लेवल में? अभी नया शुरू हुआ है, नहीं मन लग रहा है? धीरे धीरे लगेगा। 9वां 10वां में कुछ था? हाँ, इतना भी नहीं था, ऐसा नहीं देख रहा, कुछ तो था ही ना। बहुत सारा क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन याद थोड़े हम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सब क्वेश्चन आपकी किताब, आप अगर 18 किताब नहीं भी बनाते हो तो एक बार सारा क्वेश्चन एक साथ हो जाए, हो जाएगा। चलिए, $31 किलोमीटर। अच्छा, इतना खराब लिख दिए। 31 करना बहुत पढ़ाने का है। बैट 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 बल्ला, नहीं खेलती हो क्रिकेट, फिर क्या फायदा जीवन का? दिख रहा है पीछे? हाँ, आगे कहाँ नहीं बैठती हो तो? इसमें बैठो, इसमें दिखाई देगा, इसमें से दिखाई देगा, ये हाइट ज्यादा है इस पेज का। भेजा पीछे दिखाई देगा। कितना क्लियर दिख रहा है बताओ तो? ओह सॉरी, कहाँ कहाँ? 26 में है 4.20। वाह, इसको सुधार लेते हैं। हो गया। ओह, 7 नंबर दिख रहा है 2.653। 7 नंबर है 2.653। 10⁻⁻4 -4 लिख लिया तस्वीर को सर। सुनिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर इफ जीरो इज present leading to the non-zero digit क्या होगा? Not significant figure. If zero is present as trapped zero, then it is considered significant figure. If zero is present, yeah, as a trailing zero, but decimal is not present, then it is not considered significant figure. If decimal is present, significant figure. In scientific notation, only integral part are considered as significant figure. If number of object is fixed, then it has infinite significant figure. अरे बोलो। And if we convert one unit to other unit, significant figure never be changed. Are you getting my point? अब सुना इधर, बन गया? वाह, देखो भैया, 2 और एक जीरो का महत्व कब बढ़ जाता है? जब डेसिमल हो और नॉन जीरो हो। इस जीरो का कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इस जीरो का इज्जत है। क्या जानते हो? इसके भैया आगे बैठे हुए हैं ना, नॉन जीरो है ना, और साथ में डेसिमल भी है ना। देखो, डेसिमल के बाद भी है और नॉन जीरो के बाद है, तो इज्जत है। कितना इज्जत है ना? इसका कितना? y3, ये इसका इज्जत है। इसका इज्जत क्यों नहीं? क्योंकि डेसिमल नहीं है। समझ बात कि नहीं? पता इसे कितना होगा? 5। अगर में आ रहा कैसे हुआ? इसका कितना होगा? इसका कितना होगा? इसका हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। वो लोग 5 को 1 लिख रहा है आदमी, कैसा पागल आदमी है। 5 को 1 नहीं लिख रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बता रहे हैं। इसका कितना? इसका कितना? इसका कितना? इसका कितना? इसका कितना? इसका कितना? कितना? इसका इसका क्यों 2 होगा? 2 क्यों होगा? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? साइंटिफिक फॉर्म में। और साइंटिफिक फॉर्म में कौन सा इज्जत? इंटीग्रल पार्ट का। एक्सपोनेंट पार्ट का कोई वैल्यू नहीं है। तो हाउ मेनी डिजिट प्रेजेंट इन इंटीग्रल पार्ट? 2 डिजिट ना। अच्छा, इसका क्या 1 होगा ना? आधा बच्चा इसी में मार खा जाता है कि यार इसका 1 होगा, इसका 4 कैसे हो गया, है ना? हाँ, ये रूल है।
IIT जेई में पूछ देता है, आधा बच्चा फका गया। 30 किलोमीटर क्या होगा? कितना 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 कितना, नोट पुतना, कितना, देखो कितना 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 कितना, 1 2 3 4 8। बोलो किसी को दिक्कत है? आ गया समझ में सही से? चलिए उतारिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा बोलिए। हाँ 31 किलोमीटर में तो क्यों 2 हुआ? देखो हाँ 31 ऐसे रहता ना, ऐसे लिखते किलोमीटर तो हो जाता है, क्या होता है 4। 31 किलोमीटर है। देखो मैं समझाता हूं क्यों इनफाइनाइट नहीं है इसका, सुनना। डिस्टेंस मान लो, मैं समझाता हूं बहुत अच्छे समझना। मान लो मेरा यहां से घर, हम गए अपनी बाइक से तो हमको 50 किलोमीटर हुआ, ठीक है। कोई दूसरा आदमी मेरे घर गया तो एकदम सब जगह से घूमते फिरते गया, 60 किलोमीटर में पहुंचा। डिस्टेंस फिक्स हुआ क्या? अलग हो गया ना। लेकिन मान लो गर्ल्स, मान लो इस क्लास में 110 लड़की बैठी हुई है, तो हम भी काउंट करते 110 होगा, वो भी काउंट करते 110 होगा, उसके पापा भी काउंट करते 110 होगा ना। लेकिन डिस्टेंस तो हो सकता है ना, चेंज हो सकता है कि नहीं? समझो बात को, गौर से समझो। कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि आप 3-4 रास्ता से आपको पता है कि घर पहुंच सकते हो। हाँ, शॉर्टेज डिस्टेंस को तो क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये इसलिए इसका यहां पर क्या है, सुना इधर, 31 किलोमीटर फिक्स दूरी नहीं है, लेकिन 62 गर्ल्स फिक्स है। 62 लड़की जो अगर क्लास में बैठी हुई तो फिक्स है, उसमें 63 लड़की, कोई ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में एक लड़की और आ गई, ऐसा नहीं होगा। 62 मतलब 62 है ना। लेकिन 31 किलोमीटर क्या है, हम गए तो 31 हुआ, कोई और गया तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हुआ कि नहीं? चलिए अगला लिखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट लिखो, उसके बाद फिर आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। लिखो राउंडिंग ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? राउंडिंग ऑफ। इसमें तो और बच्चा अगर थोड़ा भी माथा कमजोर होगा तो उड़ जाएगा, बाउंस हो जाएगा। देखो राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के लिए हम पहले लिख देता है, लेट कन्वर्ट इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करूं, है ना। ऐसे सुनो, जैसे 2.78 कितना सिग्निफिकेंट फिगर, मैं चाहता हूं कि 2 में कन्वर्ट करूं, तो कुछ तो नियम होगा ना, किसी नियम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ना। ये नियम आप 6-7 में पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर मैं और तोड़ूंगा नियम को, है ना। देखना ध्यान से, तीन नियम है। पहला, इफ अनसर्टेन डिजिट, इफ अनसर्टेन डिजिट इज मोर देन, किसका बताओ? 5। मान लो अनसर्टेन एक्स है, जो क्या है, मोर देन किससे है बताओ? 5 से। 5 से क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा होगा तो क्या होगा? 1 इंक्रीज कर करते हैं ना। तो क्या करेंगे डियर, लिख लो बगल में, देन बी इंक्रीज 1, देन भी क्या इंक्रीज, क्या बोलो? इंक्रीज 1 टू द प्रीसीडिंग डिजिट। क्या करेंगे? प्रीसीडिंग डिजिट। प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करेंगे बताओ? 1 क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। अब सुनो इधर ध्यान से, टू 2.78 है ना। जरा बताओ ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर में है? 3 में। हमने पहले ही किया, किसमें कन्वर्ट करना है? 2 में। 2 में कन्वर्ट करने के लिए 2 यहां तक आए, ये यहां तक क्या हो गया? रिलायबल हो गया। इसके वाला ये क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया। अरे हुआ ना। और ये जो अनसर्टेन है 8, वो 5 से बड़ा कि छोटा? 5 से बड़ा है ना। और 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे बताओ? जो इसके प्रीसीडिंग डिजिट उसमें क्या करेंगे? 1 बढ़ा देंगे ना। और 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताओ? 2.8 होगा ना। अरे आया समझ बात? तो अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट हो गया ना। अरे बोलो नो। अच्छा समझ गया। इफ
अनसर्टेन डिजिट। अच्छा देखो, एक और देख लो, एक और देख लो। क्या छोटा बोर्ड होता है ना, ये समझ गया। 2.97 ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर में है? कन्वर्ट इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए गौर से, यहां ये वाला क्या हो गया? अनसर्टेन डिजिट। एक बढ़ाएंगे, एक बढ़ाएंगे तो क्या हो गया? 3.0 आंसर होगा। क्या होगा? 3 पॉइंट, सीधे वहां से बढ़ जाएगा। हाँ नहीं, हमने क्या कहा? यहां लिख दिया टू सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करके चलना है। हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, ये बोल रही है कि 4.867 ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ? अच्छा हाँ, क्यों नहीं? देखो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर में है? अभी पांच, पांच में है ना। अगर मान लो हमको दो ही में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे? तो दो यहां तक चलेगा, इसके बाद क्या हो गया? ये पांच से बड़ा है ना, पांच से बड़ा होगा तो क्या होगा? 4.9 हो गया आंसर। नहीं समझी? एक इसमें बढ़ा देंगे, किससे? 6 से पहले वाला में, है ना। तो कर रहे हैं भाई, कुछ नहीं। तुमको लगता है कुछ छोड़ देगा ये आदमी? दम धरो ना एकदम, कर दे, मुंह से बोल दे सब कुछ, मुंह से बोल कर निकल जाए। ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना ना। हाँ, रिपीटर बैच में हो कि 11th में बैच में हो? 11th के बैच में आराम आराम से पढ़ाया जाता है। यूट्यूब ना, मैं आपको खुश करने के लिए हल्का हल्का बढ़ा के निकल जाना है, सिखा के निकलना है। क्वेश्चन बनना चाहिए ना। क्लास में आने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन बनना मेरा गारंटी होगा। समझी बात को? यूट्यूब पर पढ़ा करके कोई गारंटी थोड़ी है कि आप क्वेश्चन बनाओ ना बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वरना हमको नहीं मालूम है कि तुमको, हम जानते हैं सब लोग पढ़ चुके हो। देखो, इफ अनसर्टेन डिजिट इज लेस देन, इससे बताओ 5 से। अगर अनसर्टेन क्या लेस देन 5 है तो प्रीसीडिंग डिजिट क्या होगा? प्रीसीडिंग डिजिट सेम एज इट इज रह जाएगा, सेम एज इट इज रह जाएगा, है ना। बचपन में पढ़ते आ रहे हो, इस तो पढ़े हो कि नहीं भाई? ठीक है। अब यहां देखो 2.72, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर? 3। कन्वर्ट किसमें करना है? 2 में। क्या होगा? ये 2 जो है वो 5 से क्या है? लेस देन 5 है ना, और 5 से कम है तो क्या होगा इसका आंसर? 2 पॉइंट। दो से जो ये अनसर्टेन डिजिट से जो पहले डिजिट है उसको कहते हैं प्रीसीडिंग। क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग डिजिट। उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा तो 2.7 ही रह जाएगा। अगर ये 5 से ज्यादा होता एक बढ़ जाता। ये रूल है, समझे बात को? अब मैं लिखवाता हूं, लिखोगे इसी में। तीसरा रूल है जो मैं अलग पेज में चेंज कर लिखता हूं, हो जाएगा। देखो, इफ, लिखना फिर से लिख लेना, हम लिखते हैं इफ। अच्छा लिखो लिखो, कुछ लोग का शकल चेंज हो गया। लिखो, हो गया? ओह, नो ही सुनने के लिए इतना किए थे। कौन? मैंने क्या लिखवाया कि अगर अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल डिजिट 5 से क्या है? छोटा है, तो उसके जो अगला डिजिट होगा उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये 5 से छोटा है ना। हाँ, 5 से छोटा है मतलब अगला डिजिट कौन है? 7 है, तो उसको सही रहने देंगे ना। 2.7 उसमें देखो 5 से बड़ा था ना ये वाला वैल्यू, तो चेंज कर दिया, एक बढ़ा दिया, 2.8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड। थर्ड में बहुत लोग फंसता है। लिखो इफ अनसर्टेन डिजिट, इफ अनसर्टेन डिजिट इज इक्वल टू किसके? 5 के। मतलब अगर अनसर्टेन डिजिट 5 के बराबर हो गया तो क्या होगा? सुनना, इसमें भी दो खेल है, भयंकर खेल है, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। 5 के हैं तो क्या होगा? अगर अनसर्टेन डिजिट, सुना पहले बोल देता हूं, अगर अनसर्टेन 5 है और उसके अगला डिजिट नन जीरो है, क्या है? तो 5 से पहले जो नंबर होगा उसमें एक बढ़ा देंगे। लेकिन अगर अनसर्टेन डिजिट 5 के बाद 0 है, अब लिख देता हूं। जान है ना कि बहुत बच्चा बहुत बेसिक से पढ़ के आता है। देखो ठीक हो गया। पहला, इफ नन जीरो
digit is present after uncertain digit, कितना 5, अनसर्टेन डिजिट कितना बोलो 5, then increased 1 इन प्रीसीडिंग डिजिट। क्या करेंगे बताओ, प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। प्रीसीडिंग डिजिट में क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। सुनना, देखो ध्यान से इधर, 2.753 है ना। ये अभी बताओ कितना सिग्निफिकेंट फिगर में है। अगर मुझे इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नियम होंगे ना। वही नियम है, नियम होता क्या है जो बता को लगता रटवा रहा है, नहीं जो रूल्स है वो तो फिक्स कर दिया है ना। जैसे आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, लेकिन एक साइन कन्वेंशन का रूल पढ़ा था ना ऑप्टिक्स में। अब सुनना, 2.753 है, यहां तक क्या हो गया रिलायबल। आर मतलब क्या समझना, रिलायबल। 5 मतलब क्या समझना, अनसर्टेन। यू मतलब, और यहां अनसर्टेन डिजिट 5 है ना, 5 से बड़ा कि छोटा, 5 के बराबर है ना, तो इसके भी तो रूल होगा ना। वही लिखवाया रूल नंबर क्या, कि अगर 5 हो अनसर्टेन डिजिट, उसके बाद अगर नन जीरो है, क्या है, नन जीरो है ना, जीरो है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कोई भी है, तो 5 से पहले जो डिजिट है उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, 2.8 होगा। अब आया समझ में, 2.8 होगा। समझ बात क्यों नहीं, फिर देखो 2.789 मान लो ये है। मैं इसको कहता हूं, लिखो क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट इनटू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो 2 नहीं, इस बार 4 कर दिया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 6 में है ना, 4 में कन्वर्ट कहां तक जाएगा, 1 2 3 4, यहां तक क्या हो गया, रिलायबल। ई तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा ना। ये वाला क्या हो गया, अनसर्टेन। अनसर्टेन के बाद क्या है, नन जीरो है, तो एक बढ़ा देंगे ना, और एक बढ़ेगा तो क्या होगा, 2.790 होगा कि नहीं। समझे, मैं हर बार 2 ले रहा था, इसमें 4 करके दिखा रहा, समझे। अरे बोलो, समझ में आया बात, हाँ हाँ, क्या क्या, बोलो बोलो बोलो, हाँ 2.750, हाँ बोलिए, हाँ क्या, इसका कितना सिग्निफिकेंट, अच्छा हाँ सुनिए, हाँ अच्छा बात बोलिए। तो वही लिखवाऊंगा, ये लिखवाया अभी ये कब लिखवाया, जब नन जीरो डिजिट है, और जब जीरो होगा तो कहानी अब है। देखो तुम लोग क्या करते हो जानते हो, एक स्टेप आगे निकल जाते हो। जब हम पूरा पढ़ाते तब तुमको डाउट हो, तब हुआ डाउट। इस तुम क्या पूछी पता है, कि अनसर्टेन के बाद जीरो होगा तो क्या होगा, वही लिखवाऊंगा ना अब, कि जीरो होगा तो क्या होगा। लिखो पहले, रुक जाओ, दम धरो। यही प्रॉब्लम है, मुंह से पढ़ा कर निकल जाना ठीक है, लिखवाना होता है समय लग जाता है। लिखता हूं देखो, इफ जीरो इज प्रेजेंट, ये नहीं मिटाने के लिए इसे हाथ मिटा दो। इफ जीरो इज क्या बोलो, प्रेजेंट आफ्टर अनसर्टेन डिजिट क्या, 5। जब अनसर्टेन क्या होगा, 5 होगा। अब सुनना, इसमें भी कहानी है, बिफोर 5, 5 से पहले, बिफोर 5 ऑड इज प्रेजेंट। अगर ऑड प्रेजेंट है क्या करेंगे, इंक्रीज्ड बाय 1। क्या करेंगे, इंक्रीज्ड बाय 1, एक बढ़ा देंगे। अभी दम धरना, अभी खाली कलम चलाना, अभी हम समझाएंगे एकदम तुर तुर के। हम समझ गए कि तुम लोग को थोड़ा और नीचे जाना होगा हमको। देखो दूसरा, बिफोर 5 इवन इज प्रेजेंट, क्या इवन इज प्रेजेंट, क्या करेंगे, सेम एज इट इज छोड़ देंगे। क्या करेंगे, सेम एज इट इज छोड़ देंगे, सेम एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, सब समझ में आएगा, उतरिए, ठीक है, अभी सब समझ आएगा, उतरो।
ठीक है, देखो भैया, देखो इधर ध्यान से, टू, अच्छा इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, 2.750, ये अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर में है जरा बताना, कितना में है, 4। मान लो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है, किसमें, अब सुनना, 2 कहां खत्म हो गया, यही खत्म हो गया, तो ये वाला डिजिट क्या हो गया, अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल डिजिट। डाउटफुल डिजिट के बाद क्या है, जीरो है ना, ये लिखवाया, इफ जीरो इज प्रेजेंट आफ्टर अनसर्टेन डिजिट क्या है, 5। 5 के बाद अगर जीरो है तो बिफोर 5, अगर 5 से पहले क्या है, ऑड है, तो 1 बढ़ा देंगे, और 5 के पहले अगर इवन है तो सेम एज इट इज छोड़ देंगे, यानी इसको, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2.8। क्यों 8 हुआ, क्योंकि ये वाला क्या है, ऑड आ गया ना, ऑड नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, देखो फिर से तुम्हें बताता हूं, मान लो 2.75 और 750, फिर से देखो 5 के बाद क्या है, जीरो है ना, अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करते यहां तक क्या होगा, रिलायबल, ये वाला क्या होगा, अनसर्टेन, अनसर्टेन के बाद जीरो है ना, तो रूल अगला चलेंगे ना, तो इससे पहले ऑड है कि इवन है, ऑड है तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, क्या होगा 2.8। अब आया खोपड़ी में गया, लेकिन अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, 2.650, अब बताओ क्या होगा, इससे पहले क्या है, इवन है, इवन है तो क्या करेंगे, 2.6 ही रहेगा आंसर। अब आया समझ में, उतारो, मैं इसलिए शॉर्ट में एक बात लिख देता हूं कहीं बगल में, एक लिखो, इंग्लिश में लिखो, नोट में लिखो, वो तुमको दिमाग में सेट होता है, ठीक ना, इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश मिलाकर लिखना है, ट्रिक है, देखो मैं उस टेक्निक होगा, लिखोगे, यदि माने इफ 5 से पहले, 5 अब ब्रैकेट में लिखना, जब 5 कब, जब अनसर्टेन डिजिट होगा तब, 5 से पहले ऑड होगा तो 1 बढ़ा देंगे, 5 से पहले ऑड होगा तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, इवन होगा तो सेम एज इट इज रखेंगे, सेम एज इट इज रखेंगे, सेम एज इट इज रखेंगे, इवन होगा तो क्या करेंगे, सेम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अभी 10 क्वेश्चन देता हूं, सारा का सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन लिखो, लिखो करो, बोलो, हाँ अच्छा क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, 2.75 रहा, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ है क्या, कोई दिक्कत नहीं, न जीरो है न नॉन जीरो है, तो इसके आगे कौन है, ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो ऑड में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो 2.8 होगा इसका आंसर, सही बात को, मैंने वही नियम है जो पिछले था, अगर मान लो यह था 2.65, क्या होगा आंसर, 2.6 होगा, इवन है तो सेम इट इज, इवन है तो सेम एज इट इज, हाँ हाँ क्या बोले, 2.05 ऐसा, 2.00, तो इसमें क्या दिक्कत है, रहने दो, अच्छा तो इसका कितना डिजिट में हो गया, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 3 है, तो कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट, तो क्या होगा 2.0 रहने देंगे, बस हो गया, हाँ ये वाला 2.05 लिखो, एक्स्ट्रा लाइक लिखो, जीरो इज कंसिडर एज इवन, हाँ बोलो, हाँ हाँ, नहीं जैसे यहां पर कुछ नहीं मौजूद है ना, सुना, तो इसका मतलब समझना कि जीरो ही मौजूद है, नहीं मौजूद है तो क्या समझेंगे, जीरो मौजूद है, इसमें 2.75 लिखो या 2.750 लिखो, नंबर में तो सेम है ना, तब नियम नियम इसी तरह से सोचना पड़ता है, देखो क्या होता है, राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कैलकुलेशन, मान लो बहुत, जैसे मान लो कैलकुलेशन में ऐसा हो रहा है 2.99 है इंटू 3.01 है, मानते हो कि नहीं, तो आधा बच्चा इसका कैलकुलेशन करने का टफ हो जाएगा, लेकिन इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3 कर दे 9 होगा ना, ये तो राउंडिंग ऑफ है, राउंडिंग मतलब क्या, बड़ा वैल्यू को छोटा कैसे करके आंसर निकालना है ना, समझ राउंडिंग, देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दें तो आधा समय तो चल जाएगा,
समझे बात को? कुछ लिखो, कुछ लिखिए। कन्वर्ट, ये फिजिक्स में भी आएगा, टेंशन है। लिखो इफ जीरो, इफ जीरो इज प्रेजेंट देन इट इज कंसिडर एज इवन, देन इट इज कंसिडर एज इवन, इवन है ना, इवन की तरह चल के चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो तेजी से, बहुत क्वेश्चन है, लगभग एररलेस किताब है, सारा क्वेश्चन इसी में करा रहे हैं। क्वेश्चन लिखो भैया। राउंडिंग ऑफ इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर। फिर से बोलता सुनना, यदि अनसर्टेन डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे पहले का डिजिट में एक चेंज बढ़ा देंगे। अनसर्टेन डिजिट 5 से छोटा है तो सेम डिजिट छोड़ देंगे। अनसर्टेन डिजिट अगर 5 है उसके बाद अगर नॉन जीरो डिजिट है तो एक बढ़ा देंगे, मैंने 5 के आगे एक डिजिट बढ़ा देंगे नहीं। और अनसर्टेन डिजिट अगर 5 है और उसके बाद जीरो है, ऑड है, तो 5 से पहले अगर ऑड है तो बढ़ेगा, इवन है तो सेम रहेगा। यही बहुत कुछ को नहीं समझना। देखो ध्यान से, ये 10 क्वेश्चन इसमें सब खेल हो जाएगा। कितने में कन्वर्ट करना है बताओ? कन्वर्ट इनटू टू सिग्निफिकेंट फिगर में। अच्छा अभी इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? 3 है, 3 है। कन्वर्ट किसमें करना है? 2 में। क्या होगा इसका बताओ? 3.7 होगा ना। वाई 3.7? बिकॉज 2 जो है वो 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है कि नहीं है? अच्छा इससे कितना होगा बताओ? अच्छा 3.8 होगा ना? क्यों होगा बताओ 3.8? ये 5 से बड़ा है ना, ये मोर देन 5 है ना, और 5 से बड़ा है तो क्या होगा? एक बढ़ा देंगे ना पीछे वाला वैल्यू में। हाँ इस बचपन का चीज है भाई। 3.752 ये 5 है, लेकिन अगला डिजिट क्या है? नॉन जीरो है, तो क्या करेंगे इसमें बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 3.8। अच्छा जीरो आ गया। इससे पहले क्या? ऑड की इवन? ऑड है तो क्या होगा? नहीं होगा। अब देखो यहां पर 5 है, इसके आगे क्या है? जीरो है। इवन है तो क्या होगा? 3.6। समझ रहे हो नहीं? अच्छा देखो 5 है, नॉन जीरो है, ऑड है, ये क्या है? ऑड है, ये अनसर्टेन है, ये क्या है? नॉन जीरो है। ये कितना होगा बताओ? ये ऑड है ना। अब नहीं समझ, अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ नहीं आया तो बोलना खुल के, नहीं आया तो पूछना है। सुनो फैकल्टी रूम में हम रहेंगे, ठीक है? जैसे सब क्लास खत्म होगा वहां के मिलना, हम कॉपी पे समझाएंगे। जिनको नहीं समझ में आए कॉपी पे भी समझाएंगे, ठीक है ना? क्लास को आगे बढ़ना भी। देखिए अब इतना चीज हो सकता है कि आप रिदम को नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन हम हर चीज लिखवा रहे हैं, हर चीज तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं। अब पीछे जो बैठे होंगे स्वाभाविक है, कोई चीज अगर कान से निकल गया बात तो दिक्कत हो जाता है। देखिए इसे कितना होगा बताओ? ये इवन है ना, ये कितना होगा? इवन है ना। ये 7 है, 5 से बड़ा है, ये कितना होगा? 5.0 होगा ना। तो इसको क्या टफ था? लिखो नेक्स्ट। हाँ हाँ 8 नंबर। हाँ अच्छा तुम कहीं तो सोच रहे कि पूरा का इवन मान रहे? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। 5 से पहले अगर इवन है, लिखवाया है 5 से पहले इवन तो क्या होगा? सेम एज इट इज। 5 से पहले ऑड एक बढ़ा देंगे। नहीं लिखवाया क्या? अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं आया तो पूछना, हर दिन पूछना। आगे बढ़े। अब लिखो, अब राउंडिंग अप तो हुआ, अब लिखो एल्जेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एल्जेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ हम एक वैल्यू ले रहे हैं 2 में, 3 4 5 6 7 सब में कर सकते हो।
अब तुम क्या करें सबका, अच्छा पटनिया टीचर करें क्या, 2 का कर दिए, अब 3 का करके दिखाए, 4 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 15 का, तो पता चला सिग्निफिकेंट फिगर 15 दिन चला कॉन्सेप्ट। अच्छा रुक जाओ, एक को सिखा देते, रुक जाओ, रुको, एक क्वेश्चन लिखो तो, एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following into 3 significant figure, convert the following into 3 significant figure, convert the following into 3 significant figure। हाँ सब लिखा गया, बताओ हो जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे कन्वर्ट बताओ। ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ, 4 है, कहां से 1 2 3, 3 यहां हुआ ना, इसके अगला जो डिजिट है वो 5 से बड़ा कि छोटा, तो क्या होगा इसका सही आंसर 4.38 होगा ना, इसका क्या होगा 5.38 होगा ना। अच्छा इसमें देखो 7 है, 7 के बाद 5 है अनसर्टेन डिजिट, ये 0 है आगे, 0 से पहले क्या देखेंगे ऑड, ऑड है तो क्या है ये ऑड की इवन, ऑड है तो क्या होगा, सॉरी इसको लिख लो 5 पॉइंट कितना बोलो 5.38, इसका कितना होगा बताओ, यही खत्म हो गया ना, इसका अगला डिजिट 8 है, बढ़ जाएगा क्या होगा 5.68 होगा ना, कर लोगे ना, इसका कितना होगा बताओ तो, ठीक है भारी है क्या। अब लिखो नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इस पर क्वेश्चन है किताब में, समझी बात को। अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अभी 15 मिनट जो पढ़ाएंगे थोड़ा माथा अस्थिर कर लो। अच्छा 1 मिनट गैप दे देते हैं अस्थिर से माथा, क्योंकि हो जाएगा बाउंस। हाँ पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, फैन ऑन कर दे। ओह कुछ को ठंडा कुछ को गर्मी, काफी हेल्थ कॉन्शियस हो। देखो जिनको फैन चाहिए कल से फैन लेके आना अपना। देखिए हाँ नेक्स्ट लिखो अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अलजेब्रा ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अलजेब्रा का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग। तो एक होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल, सेम होता है रूल इन दोनों के लिए, और एक होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए एक रूल। सुनना मैं फिर से बोलता हूं, ठीक है। देखिए बच्चों आपसे कभी भी जोर नहीं पूछेगा, उसको मालूम है कि 6 1 2 3 में कर चुका है वो पढ़ाई, आपसे पूछेगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर में रहना चाहिए, ठीक है। ए सुनना पहले कलम नहीं चलाना, अभी 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ सब लोग, ये बहुत हल्का चीज है ना तो बड़ा भारी हो जाएगा। देखो जब भी अगर हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं
तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं वो काउंट करते हैं। एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल। इसमें कितना, इसमें कितना। तो इसका भी एक रूल है कि भैया अगर इसको आप जोड़ोगे तो ऐसे जोड़ोगे ना, 2.378 3.78 क्या होगा 2.3, तो ये हो गया 8 8 7 15 7 3 10 3 13 1 क्या 14 2 2 4 3 7 1 कितना 8, ऐसा होगा ना। लेकिन ये क्या आता है, ये हो गया एग्जैक्ट रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, एग्जैक्ट रिजल्ट हुआ। लेकिन हमें जोर नहीं पूछता है, वो पूछेगा कि रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो रूल कहता है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम वैल्यू है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, इसमें कितना 2, इसमें कितना 1, तो डेसिमल के बाद लिस्ट वैल्यू को रखेंगे। लिस्ट वैल्यू कितना है बताओ, 4 है ना। डेसिमल के बाद सबसे कम वैल्यू किसमें है बताओ, इसमें है ना, समझे। डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किसमें है ना, सुनना। उसके बाद तो इसको जब जोड़ोगे ना तो ऐसे देखो 2 3 5 और 5 2 कितना 7, अभी जोड़ना नहीं है। इसका मतलब क्या लिखोगे, सुनना, इंटीजर लिखोगे, नंबर ऑफ क्या बोलो, इंटीजर प्लस लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट, टेक्निक बताता हूं, लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट क्या आफ्टर डेसिमल। सुनना, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, सुनना, इसका रिजल्टेंट कितना सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, समझना अच्छे से। बताओ ये वाला पार्ट क्या है, इंटीजर पार्ट, और ये वाला पार्ट क्या है, डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में सबसे कम डिजिट किसके पास है, 2.3 एक ही डिजिट है ना। लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना हो गया 1, प्लस नंबर ऑफ इंटीजर, इंटीजर कितना है 1, एक ही है, अरे 2 तो उसकी वैल्यू है। नंबर ऑफ इंटीजर कितना है डेसिमल से पहले, कितना दिख रहा है 1 है ना, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर कितना आना चाहिए 2, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ 8.458 है ना। सुना, तो ये हो गया क्या अनसर्टेनिटी हो गया कि 2 ही डिजिट चाहिए हमको, तो 5 है, 5 से अगला वैल्यू कौन है 5 है, और 5 से पहले क्या है इवन की ऑड, इवन है, तो क्या होगा इसका आंसर 8.5, ये सही आंसर हुआ। हाँ 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 पकड़ लिया 8.4, क्यों, अगर इवन है तो क्या होगा सेम है चीज, ऑड रहेगा तो एक बढ़ जाएगा। अरे बोलो समझ में आया बात। तो आपसे जोड़ घटाव नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, ये पूछता है। समझ बात को। अब ये क्वेश्चन कराएंगे, इसको पहले समझ लो। तो लिखोगे इसका कॉन्सेप्ट लिखो नीचे, लिखो इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट क्या बोलो आफ्टर डेसिमल। पहला जो चैप्टर है ना ये है बहुत हल्का चैप्टर, लेकिन बच्चा एकदम नॉर्मल, देखो होता क्या है 10th क्लास में कुछ नहीं पढ़ के आता, पहली बार 11th में नया नया चीज आने लगता है तो बाउंस करने लगता है उसको, फिर 2-4 दिन के बाद मजा आने लगता है। हाँ बोलो। हाँ अरे भाई कितना देखो कितना पकड़ रही है। 5 के बाद क्या है नन जीरो है ना, ओहो नहीं समझे। अरे देखो 5 अनसर्टेन है, उसके बाद क्या है नन जीरो है, और नन जीरो तो क्या होगा एक तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, जीरो रहता तब ना ऑड इवन, देखो जीरो है तब ऑड इवन, जीरो है नहीं तो किस में जाएंगे इसका। हाँ सही बात है। देखो इसलिए कहता हूं ना कि जो मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें फ्लो में रहता हूं, तो आप भी बाद में जाकर देखना ऑब्जर्व करना, सही बात। कॉन्सेप्ट इश्यू कहते हैं। तो कितना होगा बताओ 8.5। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, देखो क्वेश्चन कितना करा रहा हूं है ना, हर टॉपिक पर कराऊंगा। देखो ध्यान से इधर देखना मेरा बात, एक क्वेश्चन देता हूं तो सुना, इसका बताओ क्या होगा। लिखवाए सो लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल,
हाँ बोलो बोलो बोलो। कहाँ कहाँ? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर। हमने समझ, क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, इसमें बोल रही हो। ये रहेगा तो क्या होगा? देखो याद रखना, ये अगर 78 है, 22 पॉइंट क्या है, 3 है, सुना इधर। तो डेसिमल के बाद इसमें एक वैल्यू है, इसमें तो एक भी वैल्यू नहीं है, तो लिस्ट वैल्यू कितना हो गया, 0। इसका आंसर क्या होगा जानती हो? 78 और 22, यहाँ कितना है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है। सुना इधर ध्यान से, 78 और 22 में कितना होता है, 100। और इसका क्या होगा, हम इसका 100.0 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 0 है। अभी क्वेश्चन देता हूं, समझ में आएगा। क्वेश्चन जब तो नहीं आता तब बाउंस करता है चीज। इस बोर्ड में सबसे बड़ा खराबी क्या है कि एक ही क्वेश्चन लिखा पाता है इस बोर्ड में, क्योंकि पीछे तक दिखना है तो बड़ा लिखना पड़ जाता है। ये नहीं समझे, ये बोर्ड है वहां तक के बच्चों के लिए। अब होता है कि बड़ा लिखना पड़ता है, पीछे तक दिख जाए, और उस चक्कर में एक ही क्वेश्चन लिखाता है ना। थोड़ा इसमें कमी है ये चीज। देखो अच्छा, चलो इसको कर देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सब समझ में आएगा। जैसे अभी 5 वाला समझ में आ गया ना, ये भी आएगा समझ में, तुरंत आएगा। 5 मिनट ठहर जाओ। अरे आ रहा है समझ में, पीछे जितना पढ़ा रहे समझ में आ रहा है ना? दम धरो, एक के बाद हड़बड़ा देंगे तो गड़बड़ा जाओगे। देखो इधर, हम धरफड़ी में इसलिए कि बॉयज से पीछे हो गए हो तुम्हारा क्लास, हम चाहते उससे आगे कर दे, इसलिए तो हम भी धरफड़ी में है एक्चुअली। घबरा नहीं, सारा क्वेश्चन क्लास से निकलोगे सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या करेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट इतना लिखने से चाहे अब कुछ अब तरीका तुम लोग रिपीटर बैच में से करते हो, उसे लिख देते हैं ताकि जल्दी समझ में आएगा। डालो, इतना लिखने से चाहिए, ये लिखो। रिजल्टेंट किस में लेंगे बताओ, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में लेंगे। सुना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट है वो देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट देखते हैं। यहां देखना 2.1 इंटू 3.31 है ना। मान लो इसका मल्टीप्लाई नहीं पूछ, आपसे कभी मल्टीप्लाई नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि इसका जो रिजल्ट होगा ना वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। तो ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर में है बताओ, ये कितना है, 3। दोनों में वैल्यू छोटा कौन है, 2। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 2 में होगा। वही लिखवाया, रिजल्टेंट क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। रिजल्टेंट क्या लिखवाया, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। क्या नहीं समझे, अभी भी नहीं आया माथा में, नहीं आया समझ में। अब सुना इधर देखो, अब तुम खुद बता सकते हो, 3.378, 4.78, 5.7, बताओ इसका रिजल्टेंट कितना में होगा। देखो मल्टीप्लीकेशन हो या क्या हो, डिवीजन हो, तो हम लोग सभी डिजिट को लेते हैं। इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4, इसका 3, इसका 2, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा किसमें होगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद देखते हैं। और फर्क समझ में आ रहा है क्या है, वही छोटा सा क्लू है जो हमको पकड़ना पड़ता है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दिया, उसी को समझना है। अभी क्वेश्चन लिखो, समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो तो उतारो जल्दी से। हो गया, लिख लिया इसको, लिख लिया, भरे आ गया। और तबीयत थोड़ा खराब है, बुखार है हमको, सही बताते हैं, फीवर है हमको। तो ये क्लास में अचानक से नहीं आएंगे तो बहुत बच्चा घर से आता है। एक्चुअली मेरा पैर अभी वो दर्द हो रहा है, देखते हो आवाज, देखते हो फंसा हुआ है। लिख लिए सब, एक एक चीज क्लियर होगा, टेंशन कभी लेना नहीं है, मेरा काम है। देखो ये सब क्लिष्ट चीज है, इसको भी हम हल्का तरह से पढ़ा रहे हैं। बहुत ऐसा है बाउंस, सही बात है, नया चीज है बाउंस कर जाता है, ठीक है।
दम धरो, हो जाएगा सब। क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखिए तो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तुम लिखना कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रिजल्टेंट। जो भी रिजल्टेंट होगा ना डियर, उसका आपको क्या निकालना है बताओ? सिग्निफिकेंट फिगर बताना है क्या होगा, रिजल्टेंट का बताना है क्या होगा। क्वेश्चन लिखने दीजिए तो हम हट जाएंगे। ये सब आपको एरोलेस किताब में चाहे बहुत सारा सीट में दिखाई देगा, है ना, इसलिए मैं एक ही जगह कराता हूं। आपको फिजिक्स में भी क्वेश्चन आएगा। चलो देखो, केमिस्ट्री में क्या होता है क्वेश्चन में दम नहीं, कैलकुलेशन छोटा छोटा वैल्यू रहता है ना, उसमें माथा घूम जाता है बच्चा को। इसलिए मैं धरा आराम आराम से, कोई धरफड़ाना मत हमको, ठीक है ना। हम रिपीटर बैच में थोड़े पढ़ा रहे हैं, आराम आराम से, है ना। आपको हर कराएंगे, उसका क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, समझे बात को। मैंने क्लास से निकलने के बाद आपको लगे हाँ समझ चुके हैं, थोड़ा बहुत डाउट होगा वो फिर पूछ लेंगे हमसे क्या। अब मान लीजिए एक बैच में अगर 100-150 बच्चा है तो 2-4-10 बच्चा को तो डाउट होना ही चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पूछना है। और किताब बनाना है हर, जैसे आज मैं पढ़ाया सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको डीपीपी फर्स्ट मिला होगा, उसको बनाना, उसमें जितना सिग्निफिकेंट फिगर क्वेश्चन बना लेना। मिला है ना? किसी किसी को नहीं मिला है? जिनको नहीं मिला ले लेना भाई। कहा नहीं, क्या लेती हो, कोई और लेने आएंगे। डीपीपी कौन तुम्हारे बोला, आदमी रखे हो क्या आदमी डीपीपी लेने के लिए? कौन लेके जाता है तुम्हारा डीपीपी? डीएसपी नहीं, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस। और हाँ वो किताब ले ली ना, वो किताब ली, बुक ली जो बोले थे, बार बार नहीं बोलेंगे। हाँ समझ लो ना, वो लेने से फायदा ये होगा, पूछ लेना किसी से, ठीक है। हम अभी नहीं बोलेंगे क्या नाम है। देखो एररलेस बुक आता है, सब जो बोल देते देखो। उसमें क्या होगा, हर टाइप पर क्वेश्चन है, समझ बात को, हर टाइप पर क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। बढ़े आगे, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन बना लिए। अब सुनो, आपको ये जोड़ना नहीं है, आपको ये बताना है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर में होगा, ठीक है ना। अरे बोलो। अब देखो भैया, उसके बाद इसके बाद हम लॉग पढ़ाएंगे, लॉगरिथम। लॉग समझते हो ना, लॉग पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है। उसके बाद अगले क्लास में हम इसका पूरा माने सारा का सारा यूनिट डायमेंशन सब पढ़ाएंगे, जो फिजिक्स में पढ़ाएंगे केमिस्ट्री में पढ़ाएगा। देखो ध्यान से, यहां देखो, इसमें ये प्लस है ना, और प्लस है, तो क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट किस में है, कितना है बताओ? 3। कलम चेंज कर देता हूं। कितना है? 2। कितना है? 4। लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 2। और एक तो ऑलरेडी इंटीजर में है,
तो मैंने इसका लिखवाया था ना, सिग्निफिकेंट फिगर क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ डिजिट इन इंटीजर प्लस लीस्ट नंबर ऑफ क्या, डिजिट आफ्टर डेसिमल, लिखवाया था ना इसका फॉर्मूला में। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 1 प्लस लीस्ट नंबर कितना है, 2, कितना होगा इसका 3, या जोड़ कर 3 नहीं आया है, जो जोड़ करके वैल्यू आएगा उसका क्या है, एसएफ कितना होगा, 3 होगा, नहीं समझे। इसका तो कितना होगा, डेसिमल के बाद ये 2, ये 1 है, तो देखो डेसिमल से पहले 1 है ना वैल्यू, 1 में 1 जुड़ा कितना हो गया, 2, यानी 2 क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2। इसका जो नहीं समझाता हूं, देखो 2.24, 0.34, ये हो गया 3 2 5, 2, कितना होगा इसका आंसर 2.5। क्यों 5, क्योंकि 4 से छोटा है, 4 से क्या है, हाँ 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 क्या बोले, हाँ अच्छा अच्छा, आप कह रहे हो कि 2 3 वालो ऐसे, वालो ऐसा कुछ आ गया, तो जिसमें ज्यादा नंबर डिजिट है, इंटीजर से पहले देखो यही खेल है, इंटीजर से माने डेसिमल से पहले, लिख देता हूं सुनो, एक बात और अच्छा बात पूछ दी, देखो अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। डेसिमल से पहले देखोगे तो क्या देखोगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट देखना, क्या देखना, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट, और डेसिमल के बाद क्या देखेंगे, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट, मतलब जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वरना बैठ के जोड़ते रहो, बैठ के जोड़ते रहो बैठ के, देखो इसका क्या होगा, 2 डिजिट 2 डिजिट, सुनो पहले कर देते इसको, ये कितना डिजिट बताओ, 2, कितना डिजिट 2, ये कितना 1, इसका कितना है, डिजिट तो 2 है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसका, 1, जोड़ करके क्या करना है, हमरो माथा घूम गया है, देखो थका हुआ है, देखो ध्यान से जोड़ लेना, इसको कन्वर्ट करना, इसको देखो कितना होगा 2 2, इसका आंसर कितना होगा 2, ऊपर कितना है 2, नीचे वाला कितना 3, लिस्ट कितना है 2, अरे बहुत समझ आ रहा बात, डिवाइड है, डिवाइड में क्या करते हैं, लिस्ट वाला लेते हैं, 2 और 3 को भाग नहीं कर रहे हैं, लिस्ट वाला जो है उसको लेंगे, इसे कितना होगा 5, इसे कितना होगा 2, 5 और 2 में लिस्ट कितना 2, 5 और 2 में लिस्ट कितना, अब लिखवाया था ना मल्टीप्लीकेशन में क्या करेंगे, लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, उसका रिजल्ट 10 आंसर होगा, इसका बता कितना होगा, इसमें कितना सॉरी कितना बता, ओहो कितना डिजिट बताओ, 4, ये 4 3 2, यानी रिजल्ट 10 में कितना होगा। अच्छा इसका देखो, इसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है जे एडवांस में, देखो क्वेश्चन कैसे है, अभी सेकंड में बनाया, कितना डिजिट, कितना सिग्निफिकेंट फिगर 3 3 है ना, तो सबका 3 है, तो सबका क्या होगा 3 ही रह जाएगा, अरे 3 या 9 नहीं कर देना भाई, अरे 3 3 3, लिस्ट वैल्यू कितना 3 3 3 3, हाईएस्ट वैल्यू कितना 3, और नीचे वाला कितना है 3, और 3 3, ये डिवीजन फॉर्म में है ना, कितना होगा 1 नहीं 3, क्यों 3 3 में लिस्ट वैल्यू कौन, कहां बोल रहे हो, हाँ, लड़की का सही में दिमाग खराब होता है, शांत देखो, हाँ क्या बोले, हाँ तो क्या 2 है, तो ये मल्टीप्लाई है ना, तुम बोलो तो देखा करो, इसका देखो कितना डिजिट है इसमें, डेसिमल, तो देखो इधर इसका डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट 3 डिजिट, इसमें कितना 2 डिजिट, लिस्ट डिजिट किसमें है 2 में, और आगे तो कुछ है ही नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2, जोड़ के बैठ जोड़ लेना। अब बताओ इसको कहता है कन्वर्ट करके 1 डिजिट में, मैं बता देता हूं, ओहो जोर घट, अच्छा रुको तुम, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग को वैसे ही पहुंचाते हो, अच्छा रुक जाओ, हम समझ नहीं, सुन हम समझ गए हमको कैसे पढ़ना, हमको क्या करना होगा, एक क्वेश्चन करके उस पर पूरा कहानी बताना होगा, तो 10 बात इतना नहीं क्वेश्चन करना है, हम समझ गए इतना फास्ट नहीं पढ़ाना है, हम समझ गए हम क्या कर रहे हैं गड़बड़, देखो हमको लगा कि हम कॉम्पिटिटिव बैच में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं 11 12 के बैच में, हमको ऐसा लग रहा है, देखो ठीक है हम समझ गए, देखो देखो ये इन्होंने पूछा 0.001 प्लस 0.02 है ना, देखो भैया इसका रिजल्ट 10 लाने के लिए क्या करेंगे, सुनना दोनों को जोड़िए, 0.001 0.02 1 2 0.0 हो गया,
अब सुनो भाई, दम धरो, गौर से देखो, इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट है। इसमें कितना डिजिट है? लीस्ट डिजिट किसमें है? तो इसका आंसर यहीं तक रहेगा। क्या होगा इसका आंसर? 0.02। 0.02। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? आंसर 1 होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट का आंसर होगा। अभी भी नहीं समझी? नहीं समझ, हम समझ गए। हम इसके और इसके और नीचे चलेंगे। हम समझ गए, थोड़ा और नीचे हमको जाना होगा इसमें, इस बैच में। हम तो सोचते थे कि फटाफट चलते जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा आंसर? क्वेश्चन सबके पास है ना? अरे क्वेश्चन सब लिख ले हो ना? इधर देखो, 0.156 को किसमें कन्वर्ट करना है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है? 1 क्या है? अप टू 1 डिजिट। अब सुनना इधर ध्यान से, कितना अच्छा क्वेश्चन सुनना। अप टू 1 डिजिट में कन्वर्ट करना है। ये क्या है? 5 है। 5 क्या हो गया? अनसर्टेन हो गया। 5 के बाद क्या है? नन जीरो हो गया। तो क्या लिखना सही रहेगा? लिखवा था रूल, लिखवा था रूल। अच्छा, अगला क्या था? 5 गुने 0.2 है ना? ये कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1। ये कितना? 1। मल्टीप्लाई करो 5। बहुत अच्छा, देखो कैसे कैसे गड़बड़ाएगा। सो सुनना, कितना होगा इसका आंसर? कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। 1.0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में क्या देखते हैं? लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ, अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ये पूछ रहा है आपसे। 1। ठीक है, हम आज अब जो लास्ट का 10 मिनट पढ़ाए ना, वो फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फास्ट कर दिए। नहीं, हमको लग गया कि देखो, अगर नहीं फास्ट बताता हूं, मैं चाहूं ना तो इस चैप्टर को 6 महीना पढ़ा सकता हूं। मतलब कुछ नहीं है 6 महीना पढ़ाने का। अब इस चैप्टर से क्वेश्चन कितना आता है? सब लिखवा चुका ना, एक क्वेश्चन। अभी एक ही टॉपिक नहीं है, बहुत सारा टॉपिक है, कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? 11th आर में जब आता है ना बच्चा, तो 9 10 में बच्चा कुछ नहीं पढ़ता है। 11th में आ जाता है एक बार लोड, है ना? तो उसको बाउंस हो जाता है। घबराना नहीं है। जो डाउट होगा, अब जिसको डाउट रहा होगा पूछना जाकर नीचे। ठीक है ना? हम रहेंगे वहां पर, पूछना, हम बताएंगे। ठीक है ना? हाँ, आएगा आएगा।